एक समय की बात है। एक घर में महेश, मीना और उनकी बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। महेश और मीना पिंकी को बहुत ही प्यार करते थे। पिंकी जो भी मांगती वो हमेशा उसे लेकर देते थे। एक दिन की बात है, जब पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाती है तो वो वहाँ की हरियाली देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ की चहल पहल पिंकी को भा जाती है। अरे वाह माँ, ये गांव तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटी, बहुत सुंदर है। तुम्हारे दादा दादी यहीं रहते हैं। दादी तो अब नहीं रही, पर दादाजी अभी भी हमारे गांव वाले घर में ही रहते हैं, तुम्हारे चाचा चाची के साथ। हाँ, और तुम इसी गांव में पैदा हुई हो। तुम्हारे दादा दादी तो तुम पर जान छिड़कते थे। दादी तो बस पूछो ही मत कि तुमको कितना लाड करती थी। क्यों पापा? क्योंकि मेरी नौकरी तो शहर में थी ना बेटी, तो हमें शहर वापस आना पड़ा। और दादा दादी को यही गांव पसंद था, तो वो यहीं रह गए, तुम्हारे चाचा चाची के पास। चलो ना पापा, जल्दी जल्दी चलो, मुझे दादी से और चाचा चाची से जल्दी से मिलना है। पिंकी वो घर देखकर बड़ी खुश हो जाती है। इतना बड़ा आंगन और उसमें एक बड़ा सा पेड़, चारों तरफ खुला खुला और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे वाह बाबूजी, हमारा घर तो बहुत ही सुंदर है। काश हम इसी घर में रहते। अब हम हर साल तुम्हारी स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आया करेंगे। अभी तो बस तुम्हारे पापा की नौकरी ऐसी रही कि चाह कर भी कभी आना नहीं हो पाया। हाँ पापा, प्लीज आप हर साल मुझे यहाँ लेकर आया करना ना। पिंकी सब देखकर खुश हो ही रही थी कि इतने में घर के अंदर से उसके दादा और चाचा चाची आ जाते हैं। आ गई मेरी गुड़िया रानी, कितनी बड़ी हो गई है। छोटी सी थी जब आखिरी बार तुझे देखा था। दादाजी, मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ, देखो मैं तो अब स्कूल भी जाती हूँ। चलो बेटा पिंकी, घर के अंदर चलो, मैंने तुम सबके लिए बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाई हैं। अरे वाह, सच्ची? पिंकी और बाकी सब लोग अंदर जाते हैं। घर में चहल पहल सी हो जाती है। पिंकी के आने से पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सूने से घर में जान पड़ गई हो। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। पिंकी ने तो घर में जान ही डाल दी। हमारे तो कोई बच्चा नहीं है, तो बस घर सूना सूना सा ही लगता है। आज घर में असल रौनक लग रही है। घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। सब बैठकर साथ खाना खाते हैं। उसके बाद महेश और मीनू थोड़ा आराम करने लगते हैं, पर पिंकी को तो पूरा गांव देखना होता है। मुझे पूरा गांव देखना है, मुझे नहीं करना आराम। चाची अब चलो ना मेरे साथ, मुझे गांव घुमा दो। ठीक है मेरी रानी बेटी, मैं चलती हूँ। पिंकी अपनी चाची के साथ बाहर आंगन में जाती है तो उसकी नजर आंगन में पड़ी एक चीज जामुन पर पड़ती है। पिंकी उसको उठाती है और देखने लगती है। ये क्या है चाची? अरे बेटी, ये जामुन है। ये पेड़ देख रही हो ना, ये पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था जिस दिन तुम पैदा हुई थी। तब से देखो अब तक ये कितना बड़ा हो गया, पर आज पहली बार इसमें से कोई पकी जामुन गिरी है। जामुन? ये क्या होता है? अरे तुमको जामुन नहीं पता? शायद शहर में तुमने ना देखी हो। जामुन एक फल होता है, तुम खाकर देखो इसे, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। पिंकी जामुन खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह चाची, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। हाँ बेटी, ये तो होते ही स्वादिष्ट है। अच्छा तुम जामुन खाओ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, पर तुम कहीं बाहर अकेले मत जाना। ठीक है चाची। पिंकी वहीं जामुन के पेड़ के आसपास घूमती रहती है। वो पेड़ पर लगे जामुनों को बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसको लगता है कि कोई जामुन अपने आप गिरेगा तो वो उसे खा लेगी, पर काफी देर हो जाती है, एक भी जामुन नीचे नहीं गिरता। क्या दादी, आपने कैसा पेड़ लगाया मेरे लिए जिसमें से एक भी जामुन नहीं खा पा रही? काश आप होती तो मैं ढेर सारे जामुन खा रही होती। बस पिंकी के इतना कहने भर की देरी थी कि पिंकी के सर पर एक मोटा सा जामुन आकर गिरता है। पिंकी पहले ऊपर देखती है, फिर नीचे। उसी सामने एक मोटा सा जामुन दिखता है, जिसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वो झट से उस जामुन को उठाकर खाने लगती है। आहा, ये कितना मीठा और स्वादिष्ट है, मजा आ गया इसे खाकर तो। पिंकी नीचे जामुन के स्वाद ले रही होती है और ऊपर जामुन के पेड़ पर चुड़ैल उस पिंकी को जामुन खाते देख बहुत खुश हो रही होती है। अरे मेरी नन्ही गुड़िया, देखो तो कैसे जामुन खा रही है। मैं तो कब से इंतजार में यहाँ इस पेड़ पर बैठी थी कि तू एक दिन जरूर आएगी और मैं तुझे इस पेड़ के जामुन खिलाऊंगी। अरे तेरे इंतजार में राह देखते देखते तेरी दादी इस दुनिया से ही चली गई, पर तुझे जी भरकर प्यार नहीं कर पाई। पर कोई नहीं,
अब तू आ गई है ना, मैं तुझे जी भर कर देखूंगी और खूब जामुन खिलाऊंगी। पिंकी का जामुन खत्म हो जाता है और वो फिर उदास हो जाती है, पर इस बार वो घर के अंदर चली जाती है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल, जो असल में उसकी मरी हुई दादी होती हैं, उसे पिंकी का वहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो अंदर चली गई, अब मैं इसे बाहर कैसे बुलाऊं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सोचना पड़ेगा। पिंकी घर के अंदर चली जाती है और अंदर अपने दादाजी, मम्मी पापा और चाचा चाची के पास जाकर बैठ जाती है। पिंकी के दादाजी पिंकी को उसकी दादी के ढेर सारे किस्से सुनाते हैं। पिंकी उनको सुनकर बड़ी खुश होती है और उसे लगता है कि काश उसकी दादी जिंदा होती। पिंकी को वहाँ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा दिन उसका कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रात भी हो जाती है और पिंकी खाना खाकर वापस जामुन के पेड़ के पास जामुन देखने आती है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल पिंकी को देख बड़ी खुश होती है। पिंकी वापस अंदर ना चली जाए, इसीलिए वो ऊपर से ढेर सारे जामुन तोड़कर नीचे फेंकने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये जामुन मेरे सर पर कैसे टप टप गिर रहे हैं? ये तो सच्ची कमाल ही हो गया। आज तो मजा आ गया। पिंकी सारे जामुन उठाकर अपनी झोली में भर लेती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। इतने में उसके दादाजी वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? देखो ना दादाजी, मेरे पास कितने सारे जामुन हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही बाहर आई तो ये मेरे सिर पर टप टप गिरने लगे। क्या सच में? आज तक तो हमने इस पेड़ से एक भी जामुन गिरते नहीं देखा था। जामुन गिरना तो दूर, इस पेड़ पर जामुन कभी पकते ही नहीं थे। क्या? तो फिर मेरे आते ही कैसे पक गए? क्या पता, तुम्हारी दादी को पता चल गया हो कि तुम आ रही हो, इसीलिए उन्होंने जादू से इस पेड़ के सारे जामुन पका दिए ताकि तुम इनको खा सको। तुमको तो पता ही है ना कि ये पेड़ उन्होंने तुम्हारे होने पर तुम्हारे लिए ही लगाया था। क्या सच में दादी ने जादू से ये सारे जामुन मेरे लिए पका दिए? हाँ बेटी, लगता तो ऐसा ही है। दादाजी अंदर चले जाते हैं। पिंकी फिर से ऊपर देखती है। क्या सच में दादी जी ने मेरे लिए ऐसा किया? मतलब वो मुझे देख और सुन सकती हैं, पर मैं क्यों नहीं उनको देख सकती, उनसे मिल सकती? कोई नहीं दादी, आप जहाँ भी हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप ना बहुत अच्छी हो। हाय मेरी बच्ची, तू मेरी बड़ी ही प्यारी बच्ची है। जी करता है बस अभी नीचे आऊं और तुझे गले से लगा लूं, पर मैं मजबूर हूँ। अब पिंकी ज्यादातर अपना वक्त उसी पेड़ के नीचे बिताने लगती है और उसे उस पेड़ से बड़ा लगाव हो जाता है। एक दिन तो वो अपने चाचा जी से जिद करके उस पेड़ पर एक झूला डलवा देती है और फिर वो पूरा दिन उस झूले पर झूला झूलती है। आह पिंकी, अब मैं थक गई तुझे झुला झुला कर। मैं चली अंदर और तू भी जल्दी से अंदर आ जा। कल हमें शहर के लिए वापस निकलना है, तो पैकिंग भी तो करनी है। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना वापस। वापस तो जाना ही पड़ेगा, हम अगले साल फिर से आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? पिंकी रोने लगती है, पर वो कर भी तो क्या सकती थी। उसके माँ बाप घर जाने की तैयारी भी कर चुके होते हैं। बस उसका उस घर में एक आखिरी दिन रह जाता है। जितना दुख पिंकी को होता है, उतना ही पेड़ पर बैठी उसकी चुड़ैल दादी को। पिंकी उसी झूले पर उदास बैठी रहती है। अरे पिंकी, मैंने सुना कि तुम वापस नहीं जाना चाहती। नहीं चाचा जी, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है। मैं समझता हूँ बच्ची, पर हम क्या कर सकते हैं। चलो अंदर चलो, मम्मी पापा बुला रहे हैं। पिंकी उदास घर के अंदर चली जाती है। सब सो जाते हैं। अगले दिन उनके जाने का समय हो जाता है। अरे उदास मत हो मेरी रानी, पापा ने बोला है ना वो जल्दी आएंगे। अगर ये नहीं आए ना तो तू मुझे बता देना, फिर देखना मैं इसकी खूब पिटाई करूंगा, वो भी डंडे से। सच्ची दादाजी? महेश और मीना घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं। पिंकी भी जल्दी से घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। घोड़ा गाड़ी जैसे ही चलने लगती है, रुको भैया, मैं बस अभी आई। पिंकी घोड़ा गाड़ी से उतरती है और जल्दी से भागकर उस जामुन के पेड़ को गले लगा लेती है।
मुझे पता है आप इसी पेड़ पर रहती हो दादी, पर मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। मैं जल्दी ही आपसे मिलने दोबारा आऊंगी। इतना कहकर पिंकी चली जाती है और उसकी चुड़ैल दादी पेड़ पर बैठी खुशी से रो पड़ती